हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज अमृत एकेडमी के इस मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी बच्चों का, आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। आज से अमृत एकेडमी आप सभी के लिए, खासकर क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को सीरीज में इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इसके लेक्चर्स बहुत पसंद आएंगे और इससे निश्चित तौर पर आप सभी को फायदा होगा। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो इसी जोश और इसी उत्साह के साथ क्लास 11th का पहला चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। और एक बात है बच्चों आप लोगों के लिए कि जैसे कि आपको पता होगा कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 3.1 से हमारा ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है, जो कि पहला चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। वहीं से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि एक्सरसाइज 3.1 के एक्सरसाइज में चलेगा और वहां से क्वेश्चन उठाए और उसको एक एक करके सॉल्व करना शुरू कर दिया। ये अभी हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे कि भैया एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए, पहले हम लोग उस कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। यानी कि हम लोग हर एक्सरसाइज को, चाहे एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हर एक्सरसाइज का हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग जाकर बनाएं। तो ये पैटर्न होगा हम लोग के यहाँ के इस क्लास का, जिससे मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्री का पहला टॉपिक बोल सकते हैं आप इसको, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। और ये जो टॉपिक है बाबू, ये एक्सरसाइज 3.1 का है। एक्सरसाइज 3.1 का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। और ये 3.1 का हम लोग जो देखने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। और हर एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे आपको खास फोकस रखना है, क्योंकि आपका ये इंट्रोडक्शन में दिया जाने वाला जो भी कॉन्सेप्ट है ना, इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे क्वेश्चंस को करने में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक कॉपी रखेंगे साथ में आप लोग अपने पास, नोटबुक, और उसमें साथ में कॉपी करते चले जाएंगे, नोट करते चले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले टॉपिक हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है। तो ये जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे होंगे वो हम लोग एंगल्स के बारे में ज्यादातर सीख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है क्या, एंगल्स और उसके मेजरमेंट्स के बारे में सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एंगल क्या होता है। तो चेक करेंगे बाबू, एंगल क्या होता है। अगर एंगल के बारे में बात करें तो आप समझिए कि जैसे मान लो कि एक साइड हम ड्रॉ किए, जो कि हमने जो पहला साइड ड्रॉ किया है, इस साइड को कहेंगे हम लोग इनिशियल साइड, और इनिशियल को हिंदी में प्रारंभिक कहते हैं, यानी कि जो साइड हमने पहले ड्रॉ किया। तो ये हो गया हमारा इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। और एक और साइड हम ड्रॉ कर रहे हैं बाबू, जैसे मान के चलो ये वाला। ठीक है क्या, तो इस साइड को हमने बाद में ड्रॉ किया है, इसलिए इसका नाम रखेंगे हम लोग टर्मिनल साइड, है ना। तो ये हो गया टर्मिनल साइड। चलो ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया है टर्मिनल साइड। चलो ठीक है। एंगल बेसिकली क्या होता है, एंगल होता है इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन है, कितना झुकाव है। ठीक है ना। और जो झुकाव देखते हैं वो हम लोग इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ देखते हैं, ना कि टर्मिनल साइड से इनिशियल साइड की तरफ। क्योंकि पहले हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था वो इनिशियल साइड था, बाद में हमने जो ड्रॉ किया वो टर्मिनल साइड है। तो भैया इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच में ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग थीटा से। ठीक है, तो चेक करो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड is known as angle, या is called angle। ठीक है, उसके बाद आप एक और पॉइंट यहां पे बना सकते हैं कि भैया एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, है ना। एंगल इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय, आप जो कह सकते हैं। चलो ठीक है, थीटा। तो यहां पे है हमारा टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन
ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन टाइप्स ऑफ एंगल, है ना, ये टॉपिक है हमारा। ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन जो एंगल के टाइप्स होता है ना, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन टाइप्स ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बाबू, जिसमें पहला होता है हमारा पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव एंगल। आइए इसको चेक करते हैं बाबू कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टाइप जो है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है चेक करना, जब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है ना, वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है, घड़ी का कांटा जिस दिशा में चलता है उसके उल्टी दिशा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। जैसे समझना कि मान लो कि ये घड़ी है हमारे पास, ये क्लॉक है, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कहीं 3 है, यहाँ पे कहीं 6 है, यहाँ पे कहीं 9 है ना, ऐसा होता है। तो जब आप घड़ी का जो कांटा होता है ना वो ऐसे ऐसे चलता है, तो अगर आप ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और अगर आप ऐसे घूम रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप घड़ी का कांटा तो ऐसे चलता है, और आप अगर ऐसे घूम रहे हैं तो दैट मीन्स क्या है कि आप घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तो इस वाले डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग, और इस वाले को कहते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो ठीक है, तो ये तो भैया क्या होता है क्लॉकवाइज और क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पहले से भी पता होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी के विपरीत दिशा में, और क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी के दिशा में। तो चलिए ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, गौर करिएगा यहां से कि जब अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो एंगल हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है क्या, जैसे समझो कि ये हमारे पास मान लो इनिशियल साइड है और ये हमारा टर्मिनल साइड है। ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशियल साइड और ये हो गया हमारा टर्मिनल साइड, और इसके बीच में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो चेक करो ना आप, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जाना है आपको, तो देख रहे तो आप ऐसे जा रहे हैं, और जब आप ऐसे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब आप ऐसे ऐसे घूमिएगा तो आप घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और जब आपका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एंगल होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पॉजिटिव एंगल। यानी कि भैया पॉजिटिव एंगल कब होगा, जब अमाउंट ऑफ रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा, है ना, डायरेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन, या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन लिख लो अभी, कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है ना वो हमारा क्या हो, वो हमारा क्या हो, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये जब एंटी क्लॉक होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है क्या, यानी कि जब अमाउंट ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तब जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल बनता है। और दूसरी बात करें अगर, तो दूसरी बात है भैया हमारा दूसरा टाइप है नेगेटिव एंगल। आओ चेक करते हैं इसको भी। तो अब आप समझ गए होंगे कि भैया अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कौन सा होगा। एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम लोगों ने अमाउंट ऑफ रोटेशन लिया था तो एंगल पॉजिटिव हुआ था, तो भैया अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अमाउंट ऑफ रोटेशन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। जैसे मानकर चलो कि ये हमारे पास इनिशियल साइड हो गया बाबू, और ये हमारा टर्मिनल साइड हो गया। ठीक है क्या, ये हो गया हमारा इनिशियल साइड और ये हो गया हमारा टर्मिनल साइड। चलो ठीक है, आपको पता है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन हम लोग जो देखते हैं वो इनिशियल टू टर्मिनल देखते हैं, तो ये हमारा इनिशियल है। इनिशियल टू टर्मिनल जब आप ऐसे देखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि भैया ये जो रोटेशन है ये तो आज क्लॉकवाइज है, जैसे क्लॉक का की सुई जो चलती है ना, घड़ी की जो सुई जिस दिशा में चलती है ये बिल्कुल उसी दिशा में घूम रहा है, दैट मीन्स आज का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अमाउंट ऑफ रोटेशन लिया जाता है तो एंगल हमारा क्या होता है, एंगल हमारा नेगेटिव होता है। चलो ठीक है, ठीक है क्या, तो इसके लिए क्या है कि जब अमाउंट ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बोलो चाहे डायरेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन बोलो, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि नेगेटिव एंगल तब बनता है बाबू जब डायरेक्शन, एक सेकंड, जब रोटेशन का जो डायरेक्शन है हमारा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए। चलो ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो जाए। चलो
तो ये बात भी हो गई कि भैया पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है। इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद हम लोग को देखना है कि सिस्टम टू मेजर द एंगल्स। कुछ सिस्टम्स आए जिसमें हम लोग को एंगल को मेजर करना सिखाया गया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सिस्टम टू मेजर द एंगल्स। सिस्टम टू मेजर द एंगल्स, जिसमें पहला सिस्टम जो था बाबू हमारे पास वो है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, और इसका दूसरा नाम ग्रेड मेजर। ग्रेड मेजर, ठीक ना। इसमें क्या किया गया चेक करना। सेंटेसिमल सिस्टम में सबसे पहला काम क्या किया गया कि एक राइट एंगल लिया गया, एक राइट एंगल लिया गया, एक राइट एंगल लिया गया, राइट एंगल जिसको अभी हम लोग 90 डिग्री का समझ रहे हैं वही वाला, ठीक है ना। एक राइट एंगल लिया गया और इस राइट एंगल को लेकर इसका ना 100 इक्वल पार्ट्स किया गया। इसका 100 छोटा 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 100 इक्वल पार्ट्स किया गया, ठीक है क्या। और एक पार्ट को, इसमें से जो एक पार्ट है ना, इस एक पार्ट को निकालकर इसको ना 1 ग्रेड कह दिया गया, ठीक है। एक राइट एंगल को टोटल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और एक पार्ट को 1 ग्रेड कह दिया गया। तो आपको पता है कि भैया 1 राइट एंगल को चूंकि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और एक पार्ट को 1 ग्रेड कहा गया था, तो ये चूंकि 100 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो इसमें कितना ग्रेड आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 100 ग्रेड। चलो ठीक है, यानी कि एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया गया और हर पार्ट को 1 ग्रेड कह दिया गया, इसलिए 1 राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर हो गया। उसके बाद फिर क्या किया गया, फिर 1 ग्रेड लिया गया, फिर 1 ग्रेड लिया गया और फिर इस 1 ग्रेड का भी, इसका भी 100 इक्वल पार्ट्स किया गया। और जब इसका 100 इक्वल पार्ट्स किया गया तो उसके हर एक पार्ट को 1 मिनट कहा गया। तो यहां पर भी आपको पता है कि चूंकि 1 ग्रेड को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और हर पार्ट को 1 मिनट कहा गया था, तो भैया 1 ग्रेड जो है 100 मिनट के बराबर हो जाएगा, 100 मिनट के बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है। उसके बाद चेक करना फिर क्या हो जाएगा कि फिर यहां से 1 मिनट लिया गया, 1 मिनट लिया गया, ये सब हमारा एंगल का यूनिट है ना। धीरे धीरे यूनिट धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ग्रेड हो गया, ग्रेड से फिर मिनट हो गया, मिनट से फिर सेकंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या किया गया, 1 मिनट लिया गया और फिर इसको भी फिर से फर्दर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और हर पार्ट को 1 सेकंड कहा गया, जिस वजह से यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू, चूंकि इसको 100 पार्ट में डिवाइड किया गया था तो ये 100 सेकंड के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। और चेक करना यहाँ पे 100 100 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि आप चेक करो नाम से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो वर्ड बना है ये CENT सेंट से बना है। और आपको पता है कि भैया सेंट का मतलब 100 होता है। सेंचुरी वर्ड भी देखो CENT सेंट से ही बनता है, तो सेंट का मतलब 100 होता है। तो इस नाम से भी आप क्लियर समझ सकते हैं कि भैया सबका हमको 100 पार्ट्स करना था। सेंटेसिमल सिस्टम से जब कैलकुलेशन किया गया तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा ना लेंथी होने लग गया, तो जिस वजह से क्या हुआ कि भैया ये वाला मेथड थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। हमारे सिलेबस में अगर ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है तो बस यहीं तक पूछा जा सकता है। तो ये हो गई बात यहाँ पे सेंटेसिमल सिस्टम की। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है दूसरा सिस्टम, वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और ये चूंकि आप लोग पढ़ते भी हैं, अभी नाम से नहीं समझ में आ रहा होगा, पर हाँ जब इसका दूसरा नाम लिखते हैं हम लोग, दैट इज डिग्री मेजर। तो बताओ एंगल को आप लोगों ने क्या डिग्री में नहीं सिखाया गया? बिल्कुल सीखा होगा, है ना। जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने सीखा होगा कि भैया 90 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, तो वो डिग्री वाला मेजर यहीं पे आप हम लोग देख रहे हैं, वही वाला डिग्री मेजर है, ठीक है। तो चेक करना है यहाँ से सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग डिग्री मेजर कहते हैं। इसमें क्या किया गया, इसमें भी 1 राइट एंगल लिया गया और आपको पता है, क्या पता है कि भैया 1 राइट एंगल डिग्री में कितने के बराबर होता है? ये तो आप जानते हैं कि भैया 1 राइट एंगल डिग्री में 90 डिग्री के बराबर होता है। तो चलो ठीक, तो ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद फिर क्या किया गया, यहां से 1 डिग्री लिया गया और फिर इसको ना 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सर 60 कैसे याद रखेंगे, वहां पे 100 पार्ट था, यहाँ पे 60 इक्वल पार्ट्स किया गया। यहाँ पे नाम में चेक करो ना, ये एक लैटिन वर्ड है सेक्सा और इसका मीन्स होता है 60, ठीक है। तो 1 डिग्री लेकर इसको 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया
और फिर हर पार्ट को यहाँ पर भी मिनट कहा गया, तो 1 डिग्री को चूंकि 60 पार्ट से डिवाइड किए थे, तो इसलिए भैया 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। अब चेक करना फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर वहां से 1 मिनट लेंगे, फिर वहां से 1 मिनट लेंगे, और चूंकि सिस्टम हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम है जिसका मतलब 60 होता है, तो भैया 1 मिनट को लेकर फिर से इसको क्या करेंगे 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और हर पार्ट को इस बार सेकंड कहेंगे, तो 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे, हर पार्ट 1 सेकंड है, तो भैया 60 पार्ट 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, अब इसी बात को मैथमेटिकली भी आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, देखिएगा यहां पे जो चीजें लिखी हुई है गौर करना भी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहां पे क्या इसी बात को ना मैथमेटिकली कैसे बताया गया, चेक करना। इसी बात को मैथमेटिकली मतलब इन नोटेशन आप कह सकते हैं कि भैया नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा गया, 1 राइट एंगल है तो भैया 1 राइट एंगल RT लिख लो इसको, और क्या 1 राइट एंगल इज इक्वल टू आपको पता है 90, और डिग्री को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। इसी बात को केवल यहाँ पे लिखा जा रहा है, और फिर चेक करो यहां से 1 डिग्री लाया गया और फिर इसको डिवाइड किया गया 60 इक्वल पार्ट में, और हर पार्ट को मिनट कहा गया, तो ये 60 मिनट के बराबर हो गया। 60 मिनट के लिए हम लोग एक डैश यूज करते हैं, फिर यहां से क्या किया गया 1 मिनट लिया गया है, और फिर इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और चूंकि आपको पता है कि भैया 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, तो भैया 60 सेकंड के लिए हम लोग डबल डैश यूज करते हैं। तो ये बात हो गई इसी सेक्साडेसिमल सिस्टम की, इसको हम लोगों ने वर्ड में लिखा है, इसको हम लोगों ने नोटेशन में लिखा है। चलो आगे चलते हैं। तीसरा सिस्टम जो था बाबू हमारे लिए, वो ध्यान रखना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, और इसका दूसरा नाम जो है वो है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, तो यानी कि यहां पे एंगल को ना रेडियन में मेजरमेंट किया जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं रेडियन मेजर के बारे में समझो। तो भैया इसके नाम में छिपा हुआ है सर्कुलर सिस्टम, मतलब इस रेडियन मेजर के लिए हम लोग जो हेल्प लिए होंगे वो एक सर्कल कर लिए होंगे, ठीक है क्या। तो आओ चेक करते हैं, यहां से एक सर्कल ले लेते हैं पहले देखना। तो यहां पे हम लोगों ने जो हेल्प लिया है वो एक सर्कल का लिया है, ठीक है। तो चलो एक सर्कल ले लिया बाबू। उसके बाद आप चेक करना है यहां से कि मान लो सर्कल का यहाँ पे अपना एक सेंटर होगा, तो ये मान लो कि यहाँ पे इसका एक सेंटर है, ठीक है। चलो सेंटर हो गया, यहाँ पे सर्कल का सेंटर हो गया। अब सर्कल के सेंटर से ये वाला जो साइड जो सीधा जा रहा है, ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा, ऑब्वियस है कि रेडियस होगा, ठीक है। उसके बाद चेक करना सर्कल में जो आपके पास ये वाला, मान लो ये जो सर्कल का ये जो टुकड़ा है ना, इस टुकड़ा को ना अगर मान लो यहां से यहां तक सर्कल के इस टुकड़े को तोड़ दिया जाए, है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि एक सर्कल है, तो इसमें आप ये वाला टुकड़ा तोड़कर लेते आओगे बाहर, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा, बिल्कुल। तो यहां से चेक करना, मान लो कि यहां से लेके यहां तक के इस टुकड़े की बात कर रहे हैं, जो कि इस सर्कल का आर्क कहलाएगा, जिसको हम लोग L से डिनोट करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है क्या। तो ये जो L लेंथ का जो आर्क है, ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, जो एंगल बनाएगा, है ना, ये जो एंगल यहाँ पे बनाएगा, ठीक है क्या, ये एंगल ऑलवेज, ये एंगल जो होगा ना, ये एंगल ऑलवेज रेडियन में होगा, थीटा रेडियन। चेक करना, अभी समझो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो थीटा के बाद ये जो सी दिया है ना, ये सी का मतलब यह है कि भैया इसको ना रेडियन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। और अगर आप डिग्री दिखाते हैं तो आप ऐसे पूरा गोल करते हैं। तो चलो समझो, यहाँ से हम फिर से एक बार कह रहे हैं कि भैया L लेंथ का आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, किसके साथ, रेडियस के साथ, जो एंगल बनाएगा वो एंगल हमेशा रेडियन में होता है। ये आप लोग ना जूनियर क्लास में भी देखे होंगे कि भैया थीटा रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से चेक करना, एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है क्या। इसी को अगर आप नोटेशन में लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, थीटा रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, आज हमारा L है और रेडियस हमारा क्या है, R है। तो बाबू इस तरीके से आप रेडियन वाले एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, इसके बाद देख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है क्या। चलो आगे चलते हैं हम लोग यहां से।
अगला जो टॉपिक है बाबू यहां से आप चेक करना, वो है 1 रेडियन एंगल। 1 रेडियन एंगल क्या होता है, चलो देखते हैं 1 रेडियन एंगल क्या होता है। अच्छा, 1 रेडियन एंगल आने के लिए अब आप खुद से सोचकर बताओ कि क्या मस्ट कंडीशन होगा। अगर आपको पता है, चेक करना, अगर आपको पता है कि थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू एल बाई आर होता है, और आज हम चाह रहे हैं कि ये थीटा रेडियन 1 के इक्वल आ जाए, यानी कि ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए। ये 1 के इक्वल कब आएगा, ये 1 के इक्वल तभी आएगा जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों आपस में इक्वल हो जाए। अगर एल की लंबाई और रेडियस की लंबाई दोनों सेम हो जाए तो दोनों कटकर वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है क्या। तो आप यहां से कह सकते हैं कि भैया टू ऑब्टेन 1 रेडियन एंगल, टू ऑब्टेन 1 रेडियन एंगल, चेक करना यहां से क्या कह रहे हैं, टू ऑब्टेन 1 रेडियन एंगल, रेडियन के लिए इसकी लगा दे रहे हैं यहां पे 1 रेडियन एंगल, वी मस्ट हैव क्या है कि भैया L इज इक्वल्स टू आर, है ना। अगर L और R दोनों इक्वल हो जाएगा तो बाबू दोनों कट के 1 हो जाएगा और हमको 1 रेडियन एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो 5 यूनिट का रेडियस है और 5 यूनिट का ही हमारा लेंथ ऑफ आर्क है तो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, दैट इज 5/5, दैट इज 1, ठीक है क्या। तो चलो देख लो यहाँ पे, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, चेक देख लो। जैसे मानकर चलो एग्जांपल अगर हमको एक दिखाना हो इसका, तो हम दिखा रहे हैं कि भैया अगर लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है क्या, 2 यूनिट का है, चलो ठीक है, और रेडियस ऑफ द सर्कल भी 2 यूनिट का है, यानी दोनों सेम है, देन थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू आपको पता है क्या होता है, L बाई आर होता है, और L की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, बाई रेडियस क्या है, 2 है, तो बाबू ये दोनों कट जाएगा और कट के वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि भैया जो आज थीटा आ रहा है हमारा वो 1 रेडियन आ रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि भैया अगर लेंथ ऑफ आर्क 10 यूनिट का है तो रेडियस भी कितने का होना चाहिए, 10 यूनिट का। तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो एंगल मिलेगा वो एंगल मिलेगा 1 रेडियन का, ठीक है क्या। यानी कि सिंपल सी बात है कि भैया एल को आर के बराबर बनाओ। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा और बात को आगे लेकर चलते हैं बाबू, ठीक है क्या, सॉरी एक सेकंड। इसके बाद बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं हम लोग, चेक करना। तो बाबू हम लोगों ने सीखा है कि डिग्री मेजर क्या होता है और रेडियन मेजर क्या होता है। हम लोग का पूरा सिलेबस ना बस इसी दोनों के बीच में घूमता रहेगा, डिग्री मेजर रेडियन मेजर, सर्कुलर मतलब सर्कुलर सिस्टम और सेक्सडेसिमल सिस्टम। जो पहला हम लोगों ने पढ़ा था वो अपन पहले ही कह दिया कि ग्रेड मेजर से हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चलो आओ देखते हैं यहाँ से। तो भैया डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, ये जो 2 चीज हम लोगों ने सीखा है, तो यहाँ से अब हम लोगों को ना इसका कन्वर्सन आना चाहिए कि भैया डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस कन्वर्सन के लिए ना हम लोग को सबसे पहले उन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन पहले चेक करना पड़ेगा कि भैया डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में क्या रिलेशन है। वो रिलेशन का पता जैसे चल जाएगा उसके बाद भैया उसी रिलेशन के बेसिस पे हम लोग डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया करेंगे। चलो ठीक है, तो चलो अब सीखते हैं हम लोग कि भैया डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में क्या रिलेशन होता है। चलिए तो टॉपिक डाल रहे हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। चलो ये टॉपिक है हमारा। अभी समझना है यहाँ पे कि आप एक काम करो, सबसे पहले डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में रिलेशन निकालने के लिए आप ना पहले एक सर्कल कंसीडर करो, ठीक है क्या। चेक करो जैसे हम क्या कह रहे हैं, ये मान लो एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये एक सर्कल है हमारे पास, चलो ठीक है। अब समझना कि मान लो कि यहाँ पे इसका सेंटर है बाबू, और यहाँ पे सेंटर है और ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। चलो ठीक है, ये भी सही है, ये हो गया इसका रेडियस। अभी आप समझना यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि हेयर लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, है ना। तो चलो देखो यहाँ पे हेयर जो रेडियस है हमारे पास वो क्या है, आर, ठीक है क्या। और उसके बाद चेक करना, अगर आप यहां से स्टार्ट किए और यहां से स्टार्ट करके आप पूरा घूमते हुए फिर यहां पे पहुंच जाते हैं तो आपका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, चलो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, आज जो लेंथ ऑफ आर्क लेंगे
आज जो हम लोग लेंथ ऑफ आर्क लेंगे ना, वो मैक्सिमम लेंगे, जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो किसी भी सर्कल का जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क होता है ना, वो सर्कल का सर्कमफेरेंस इटसेल्फ होता है ना। कहने का मतलब क्या है कि भैया सबसे बड़ी चाप जो होती है वृत्त की, है ना, सर्कल का जो सबसे बड़ा चाप होता है वो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, सर्कल की परिधि जिसको आप कह सकते हैं आप, है ना, वही होता है। तो चेक करो यहाँ से, आज जो हम लोग लेंथ ऑफ आर्क लेना चाह रहे हैं वो मैक्सिमम लेना चाह रहे हैं, और भैया मैक्सिमम का मतलब हो गया क्या, सर्कमफेरेंस, हमको सर्कमफेरेंस लेना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, सर्कमफेरेंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरा घूम चुके हैं 1 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे चेक करना कि भैया यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एल बराबर निकल कर आएगा हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर। अरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर। चलो ठीक है, अभी चेक करना है यहाँ से। अब हमको देखना है कि भैया यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा। तो आपको पता है, सिंस वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू एल बाई आर। चलो ठीक है, वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो भैया यहाँ से आ जाएगा। और आज चेक करना एक और बात है कि भैया ये जो थीटा रेडियन, ये जो एंगल आया है, ये एंगल कैसे आया? ये एंगल तब आया जब हमने ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन को आर्क के तौर पर लिया है। इसका मतलब है कि भैया आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये पूरा आप एक बार घूम चुके हैं। तो पूरा एक बार घूम चुके हैं, मतलब ये जो एंगल मिल रहा है आपको, ये दैट इज मिल रहा है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं थीटा की जगह पे कि भैया ये जो एंगल मिला है हमको 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे मिला है। चलो ठीक है, और यहाँ से जो एल की जो लंबाई है वो है दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर बाई रेडियस इज आर। क्लियर है क्या? अब आप चेक करो यहाँ से, ये वाला आर और ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से क्या कहेंगे, और आपको पता है, चेक करो, हमको तो आज डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में जानना है, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये थीटा जो है एल बाई आर, ये आपको रेडियन में वैल्यू देता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू आएगा रेडियन में। चलो ठीक है, अब हम चाहते हैं कि भैया डिग्री और रेडियन में रिलेशन निकालना। तो हमको पता है कि भैया 1 रिवॉल्यूशन जब आप कहीं से चलना स्टार्ट करते हैं और घूम कर ऐसे सर्कुलर वे में घूम कर अगर आप वहीं पहुंच जाते हैं, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो भैया डिग्री में जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 360 डिग्री। ठीक है क्या? और यहाँ पे जो बचा है हमारे पास दैट इज बचा है 2 पाई रेडियन। चलो ठीक है, अब हमको यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा कि भैया 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। ठीक है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि भैया 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है। अगर मैं चाहता तो आपको सीधा सीधा बस ये कह देता कि बाबू 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, याद रख लेना। ठीक है क्या? इन जनरल यही बताया भी जाता है, पर मैं चाहता हूं कि भैया कोई भी चीज आ रहा है तो कहां से आ रहा है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं फिर। चलो ठीक है, देखो अगर 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन है, ठीक है, तो अगर आप इसको आधा कर दो तो चेक करो तो क्या हो जाएगा। तो 360 का आधा 180। चलो ठीक है, यानी कि 180 डिग्री बराबर 2 पाई का आधा कर देंगे तो क्या बचेगा 1 पाई। तो भैया यानी कि 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। तो ये भी रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। चलो ठीक है, ब्रैकेट देना उतना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास अगला रिजल्ट कि 180 डिग्री बराबर हो गया पाई रेडियन, यानी कि पाई का मान भैया 180 डिग्री एंगल में होता है। इसके बाद चेक करना थोड़ा सा और, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे गौर करो, यहां पे गौर करना, सॉरी यहां पे गौर करिएगा थोड़ा सा, और इसमें कुछ और एंगल्स को आगे लेकर आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। अच्छा 180 को और आधा कर लो, तो 180 को आधा कर लो तो क्या बन जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो भैया जब इधर आधा किए तो इधर भी करेंगे ना, तो पाई का आधा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 लो, यानी कि पता चल गया कि भैया पाई बाई 2 रेडियन जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद एक और काम कर लो, इसको और आधा कर लो तो दैट इज हो जाएगा 45 डिग्री। 90 का आधा 45, पाई बाई 2 का आधा क्या हो जाएगा, तो भैया पाई बाई 2 पहले से था, इसको 2 से फिर से भाग करना है, तो भैया पाई में 2 एक और आ जाएगा, तो दैट मीन्स पाई बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 रेडियन। चलो ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा वैसे भी आपको पता है कि पाई का मान 180 होता है, आप पुट करके देखो ना, पाई का मान 180 तो 2 से 180 कटेगा तो 90 नहीं आएगा क्या? पाई का मान 180 4 से 180 कटेगा तो 45 नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। चलो ठीक है, इसी तरीके से अब आप गौर करेंगे कि भैया हमको कुछ और एंगल्स भी जानना है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, है ना। तो जैसे कि मान लो कि इसके बाद अगर बात करें हम 60 डिग्री की, तो भैया 60 डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कि भैया पाई का मतलब कितना 180 को कितना से डिवाइड करें कि 60 डिग्री आ जाएगा, तो 3 से कर देंगे, तो भैया पाई बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये पाई बाई 3 रेडियन का वैल्यू आ गया। एज इट इज फिर अब आप देख सकते हैं 30 डिग्री की वैल्यू, तो भैया 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई का मतलब 180 को कितने से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री मिल जाएगा, यानी कि पाई बाई 6 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा।
तो बाबू यहाँ से इतना बात आपको एकदम से याद रहना चाहिए कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 90 डिग्री पाई बाई 2, 45 पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3, 30 डिग्री पाई बाई 6, है ना। ये सारी वैल्यूज आपको ना बिल्कुल एज इट इज याद रहना चाहिए, है ना। ये निकालने का जरूरत आपको नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको ना ये सारा वैल्यू आप एकदम अच्छे से याद कर लेना, इससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन करने में काफी सुविधा होगी। चलो ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद चलते हैं अब हम लोग थोड़ा सा और आगे, ठीक है क्या। अब हम लोग काफी नजदीक आ चुके हैं हम लोग अपने इंट्रोडक्शन के कंप्लीट होने पे। तो चेक करना यहाँ पे क्या है, इसके बाद पेज को थोड़ा सा और ऐड करते हैं। और यहाँ से गौर करो कि चूंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने एक चीज सीख लिया है कि भैया जो 180 डिग्री होता है ना, जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। बोला चलो ठीक है, सही है भैया, 180 डिग्री तो पाई रेडियन के बराबर होता है, हम लोगों ने सीख लिया है। अभी चेक करो, अगर आप थोड़ी देर के लिए समझो तो क्या इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर हम यहां से बात करें कि भैया 1 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, चेक करो, तो भैया पाई, और ये जो गुना में 180 है भैया ये आ जाएगा डिवाइड में। चलो ठीक, सही है। तो क्या यहां से हम लोग नहीं कह सकते कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 रेडियन के बराबर हो गया है? बिल्कुल हो गया। चलो ठीक है, तो ये रिजल्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसका यूज हम लोग कन्वर्सन में सबसे ज्यादा करेंगे। इसके बाद चेक करना, एक और बात कह रहे हैं, ठीक है क्या, ये तो अंडरस्टूड था, इसको हटा लेते हैं इससे। अच्छा सुनो, इसके बाद फिर एक और बात करें, क्या आपको एक और चीज बताया गया था, अगर इधर से पता है तो इधर से भी पता है कि भैया जो पाई रेडियन होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बिल्कुल सही है सर। तो यहाँ पे चेक करो, तो क्या इसके साथ भी क्या 1 मल्टीप्लाइड नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो अगर आज हम लोग चाहें कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 180 और ये गुना में पाई था तो इधर आ जाएगा डिवाइड में पाई, और यहाँ पे डिग्री था तो ये बन जाएगा डिग्री। चलो सही है भैया, सही है। यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। अब ये चीज अंडरस्टूड होता है, इसको हटा सकते हैं आप यहाँ से। तो यहाँ से एक और रिजल्ट आया कि भैया 1 रेडियन जो है ना, 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री बटे पाई के बराबर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो क्लासेस में हम लोगों ने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जब ये दोनों रिजल्ट बताया जाता है तो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि बताओ बाबू 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो वो सोचने लगता है कि भैया 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 180 बटा पाई या पाई बटा 180, ना 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 180 बटा पाई, अरे ना पाई बटा 180, है ना। तो वो बच्चा काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो हम चाहते हैं कि आपके पास ऐसा कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए अब आप ये समझना केवल कि चलो इतना तो तय है कि भैया एक में या तो पाई बटा 180 होना है या तो 180 बटा पाई होना है, चाहे 1 डिग्री का पूछे चाहे 1 रेडियन का पूछे। अब होगा कौन सा? आप चेक करो यहां से कि एक अगर हम आपसे सवाल पूछे हैं कि बताओ बाबू 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, हम आपसे पूछे कि कितना रेडियन। अच्छा एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, चलो देखो मैं पीछे दिखाता हूं आपको, कि जहां पर भी रेडियन आ रहा था ना वहां पर पाई आ रहा था या नहीं आ रहा था? इसका मतलब है कि पाई वाला जो एंगल होता है ना, चेक करो पाई वाला एंगल रेडियन में होता है, तो पाई वाला एंगल जो भी है हमारा सब रेडियन में, ठीक है क्या। और डिग्री जनरली हमारा वो नंबर्स में होता है। तो चलो देखो यहां से क्या हो गया, तो अभी इतना तो तय है कि भैया पाई वाला एंगल रेडियन वाला है और नंबर वाला एंगल डिग्री वाला है। तो जब भी आपको रेडियन बनाना हो, क्या बनाना हो, रेडियन बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, रेडियन वाले को ऊपर रखेंगे, डिग्री वाले को नीचे रखेंगे। आपको पता है कि भैया पाई और 180 में रेडियन के लिए पाई चलता है और डिग्री के लिए 180 चलता है। तो लो भैया 1 रेडियन बराबर पाई बटे 180, कहने का मतलब जो बनाना है वो ऊपर, जो बच गया वो नीचे। इसके बाद अगर मान लो मेरा सवाल रहा आपसे कि बताओ ना बाबू 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है। लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे और आंसर आपके मन में चल रहा होगा, बिल्कुल चलना चाहिए। चेक करो यहां से डिग्री है कि नहीं है, बनाना है हमको डिग्री, तो जब डिग्री बनाना है तो पाई ऊपर रखोगे या 180 ऊपर रखोगे? ऑब्वियसली, वेरी गुड। आप क्या रखेंगे ऊपर? 180 ऊपर रखेंगे तो नीचे कौन आएगा? वेरी गुड, क्या आएगा? पाई आएगा। चलो ठीक है, तो यहां से आप लोग बात को समझ रहे हैं। तो ये याद रखना काफी आसान है, ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं कि भैया 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, क्योंकि रेडियन बनाना था इसलिए पाई ऊपर है, और 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, चूंकि डिग्री बनाना था इसलिए नंबर्स वाला एंगल जो है यानी डिग्री वाला एंगल ऊपर है। चलो ठीक है, यहां से ये वाला रिजल्ट भी हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को जो सीखना था लगभग यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया है। अब इसका क्या यूज है पहले हम लोग वो देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे समझना कि अगर आपको पूछा जाए कि बाबू समझो आप ना हमको 270 डिग्री बराबर कितना, 270 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा ये बता दो, ये सवाल है हमारा, ठीक है क्या। तो आपको पता है, क्या पता है, सॉरी, आपको पता है कि यदि
एक पेन का कॉस्ट 10 रुपया हो, और अगर हम बोले कि बाबू आप 15 पेन खरीद कर लाओ, तो आप इसका कॉस्ट कितना बताओगे? आप बोलोगे सर 15 इंटू 1 पेन का कॉस्ट दैट इज 10, दैट विल बी 150। लो, दे दिए आप आंसर, इसका आंसर आप दे देंगे बहुत प्यार से। तो वैसे ही अगर आपको पता है, क्या पता है, चेक करना, अगर आपको पता है कि भैया 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन। बनाना रेडियन है तो पाई ऊपर है, चलो ठीक है, ये होता है सर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1 पेन का कॉस्ट 10 रुपया था, 15 पेन की कीमत आपसे पूछे तो आपने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? आंसर आपके मन में चल रहा होगा। क्या करेंगे? 270 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 270 इंटू पाई बाई 180। चलो ठीक है, सही है। अब चेक करो, इसको क्या करेंगे? काट लेते भैया, काटकर जितना छोटा हो सके। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, एक्चुअली 10 से कट गया दोनों। उसके बाद अगर आप चेक करो तो 9 से कट जाएगा, 9 2 18, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 9 है ना, 9 3 27। तो जो मिला हमारे पास वो क्या मिला है? चेक करो, विच इंप्लाइज, अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि भैया जो 270 डिग्री है ना, ये 3 इंटू पाई दैट विल बी 3 पाई बाई 2 रेडियन के बराबर है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही, क्लियर है ना? चलो ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि भैया डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आप बार बार इतना लिखेंगे? अरे नहीं, अब आप समझ चुके हैं कि करना क्या है। चलो ठीक है, अब आप डायरेक्टली कैसे करोगे, चलो दिखाता हूं मैं, है ना। तो इसके बाद अगर देखो, अब हम दूसरा सवाल आपके सामने रख रहे हैं, तो चेक करना। जैसे हम आपके सामने दूसरा सवाल रख रहे हैं, देखो, तो जैसे मानकर चलो, अगर आपको पूछा जाए, लो एक थोड़ा अच्छा सा एंगल देते हैं, बताओ ना बाबू, 1050 यानी 1050 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? तो अब आप समझ गए कि करना क्या है भैया। करना तो फाइनली वही है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको केवल रेडियन बना लेना है हमको। तो चलो देखो कैसे बन जाएगा, देखना। तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? चलो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा तेज सॉल्यूशन इसका करेंगे। कैसे करेंगे चेक करना, एमसीक्यूज में आता है ऐसा सवाल, तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड करना लॉजिकल नहीं है। तो देखो चेक करो, हमको जानना है कि 1050 डिग्री जो है इसमें कितना रेडियन होता है। तो सबसे पहले 1050 लिख लो आप, सबसे पहले 1050 लिख लो, और इसको इंटू करना है हमको। इंटू कैसे करना है कि भैया 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है? बनाना क्या है हमको? यहाँ पे चेक करो, बनाना है रेडियन। अगर रेडियन बनाना है तो बताओ ऊपर में क्या रखोगे? पाई या 180? आप रखोगे पाई, नीचे में कौन जाएगा? 180। हो गया, बस बात खत्म है, काट दो, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है क्या? उसके बाद क्या, ये 9 से कट जाएगा? नहीं, चलो 3 से कट रहा है, 3 से काटते हैं। 3 6 18, फिर चेक करो, 3 3 9, 1 3 5 15, तो 35 पाई बाई 6 हो गया इसका आंसर। तो 35 पाई बाई 6 रेडियन, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपके पास कोई भी डिग्री होगा, आप उसको आराम से रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा सवाल होगा उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है क्या? जैसे चेक करना है तो आप चेक कर लो ना। जैसे हम आपको बताए थे कि भैया पाई बाई, सुनो, जैसे था कि सर 45 डिग्री बराबर कितना रेडियन है, अगर ऐसे निकालना है तो चलो चेक कर लेते हैं। ऐसे पता है कि पाई बाई 4 होता है, पहले देख कर आए। तो चेक करो यहां से क्या हो जाएगा, 45 डिग्री को आपको रेडियन बनाना है। बनाना क्या है? रेडियन। तो भैया रेडियन वाला ऊपर, डिग्री वाला नीचे। अब आपको क्या करना है? काटकर छोटा कर लेना है। तो देखो 9 से दोनों कट रहा है, 9 5 45, 9 2 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो फिर से 5 से ये कट रहा है, देखो 5 4 20, यानी कि कितना हो गया? पाई बाई 4 रेडियन। चेक कर लो, हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो चलो देखो, इस तरीके से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद है भैया, चलो हम लोगों ने डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, अब क्या है? अब यह है कि भैया रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना? अच्छा चेक कर लो पहले, एक बार हम सामने से हट जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, पर अच्छा होगा कि साथ ही साथ में आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या है बाबू? इसके बाद चलो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था डिग्री टू रेडियन। देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने कन्वर्सन सीखा ना, वो सीखा हम लोगों ने डिग्री टू रेडियन। कन्वर्सन सीखा है हमने डिग्री टू रेडियन का। हाँ, तो आइए देखते हैं रेडियन टू डिग्री। चलिए अगला टॉपिक है हमारा रेडियन टू डिग्री, कि भैया इस बार ना एंगल आपको रेडियन में दिया रहेगा और आपको इसको कन्वर्ट करना रहेगा डिग्री में। बोले चलो ठीक है, देखते हैं कैसे रेडियन टू डिग्री बनाएंगे। तो चलो आओ देखते हैं। तो जैसे आपने देखा था, यहाँ पे चेक करो, तो आपने देखा कि 270 डिग्री बराबर 3 पाई बाई 2 रेडियन होता है। तो अगर हम 3 पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 270 डिग्री आना चाहिए। चलो आओ देखते हैं, इसी को देखते हैं, ठीक है। तो सवाल ले रहे हैं हम 3 पाई बाई 2 रेडियन
3π/2 रेडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, डिग्री। चलो कि भैया कितना डिग्री होता है ये दिखाना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भैया चेक करना है इसका सॉल्यूशन। देखो कितना इजी है, आपको पता है, क्या पता है कि भैया 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, बनाना क्या है, डिग्री। तो भैया डिग्री वाला ऊपर और रेडियन वाला नीचे, 180/π। ये तो भैया 1 रेडियन बराबर इतना क्या होता है, डिग्री होता है। चलो ठीक है, अगर 1 रेडियन का वैल्यू इतना है तो 3π/2 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, चेक कर लो डिग्री में बस। तो 3π/2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये 1 रेडियन का वैल्यू, तो 180 इंटू में क्या लिखोगे, पाई लिखोगे। तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 180 कट जाएगा 90 टाइम्स में, तो 93 जा कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। चलो ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये आ रहा है पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3π/2 इक्वल टू आ गया 270 डिग्री। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अब इतना थोड़ी करेंगे आप सीधा क्या करेंगे कि जो वैल्यू दिया है उसको आप सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे समझो क्या बता रहे हैं, देखो अभी जैसे मान कर चलो कि अगले सवाल में, अब ये तो हो गया भैया बेसिक्स, जो क्यों ऐसा हो रहा है ये हम बताएं आपको। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इतना नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा करेंगे। जैसे मान लो कि पूछ दिया कि 5π/6 इज इक्वल टू हाउ, 5/6 इज इक्वल टू व्हाट डिग्री। चलो देखते हैं ना, एक सेकंड। हाँ, जैसे अगर आपसे सवाल कह दिया कि बताओ बाबू 5π/6 इज इक्वल टू व्हाट डिग्री, 5π/6 रेडियन है वो, तो भैया ये रेडियन में कितना डिग्री होगा। चलो देखो, तो क्या करेंगे, 5π/6 में कितना डिग्री होता है ये पूछ रहा है हमसे। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको बस इतना करना है कि सवाल क्या था हमारे पास, 5π/6 ये रेडियन में था। चलो ठीक है, इसको क्या करना था, डिग्री में बनाना था। तो भैया अगर डिग्री बनाना है तो डिग्री वाला वैल्यू ऊपर और रेडियन वाला वैल्यू नीचे, बस सिंपल है। आराम से पाई काटिए, 6 से 180 को काटिए 30 टाइम्स में, और यहां से हो गया 35 से कितना हो जाएगा ये 150 डिग्री। तो ये हो गया इसका आंसर, बस सिंपल हो गया। क्लियर है क्या, एकदम से क्लियर होगा। अच्छा चेक करना, इसका ना एक अनदर मेथड भी है, दूसरा तरीका क्या है, इससे भी आसान मेथड है। चलो ठीक है, ये तो हो गया बेसिक मेथड है ना। चलो ठीक है, ये उससे ये थोड़ा आसान पड़ेगा आपको, और इससे भी इजी क्या है चेक करना, अभी हम बता रहे हैं। देखो यहां से अनदर मेथड है ना, चलो इसी को फाइंड करने का जो अनदर मेथड है वो क्या है। जैसे मान कर चलो ना बाबू, आपको बोला था कि 3π/2 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, ठीक है क्या, सवाल था आपके पास कि 3π/2 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, यही सवाल था। बोले चलो ठीक, अब एक बात बताओ ना, इसको हमको डिग्री ही तो बनाना है। चलो ठीक है, तो बाबू आपको पता है ना कि पाई बराबर कितना डिग्री होता है, कितना होता है 180 होता है। तो चलो, तो पाई की वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, और बाई में क्या था 2। अब आप क्या करो, इसको काट दो, 90 टाइम्स में कट गया, तो देख लो 93 जा 270, 270 90 या 270 डिग्री आ गया आंसर। सिंपल है ना, पाई की वैल्यू केवल रख दोगे तो भी आ जाएगा। ऐसा हम इसमें कर सकते हैं जब आपको रेडियन से डिग्री बनाना हो, है ना, और उसमें पाई दिख रहा हो तो पाई की वैल्यू आप डाल सकते हैं। अच्छा चेक करना है यहां से, इसके बाद अगर मान लो ये वाला भी अगर आपको इसी तरीके से बनाना हो, चलो ठीक है देख लेते हैं। मान लो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था 180 डिग्री वाले में, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, और यही वाला क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग यहाँ पे ऐसे करके बना रहे थे। चलो ठीक है, बन गया क्वेश्चन नंबर 1, और यही वाला फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 2 यही वाला बना रहे हैं। इस बार पाई की वैल्यू डाल देंगे केवल सिर्फ, और क्या। तो चेक करो यहाँ पे सवाल था हमारे पास 5π/6 इज इक्वल टू व्हाट रेडियन, कि भैया ये कितने रेडियन के बराबर है। तो हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं, कुछ नहीं करना है, 5 पाई की वैल्यू डालो ना केवल, 180/6 कट जाएगा 30 टाइम्स में, तो भैया हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये भी हो गया आंसर। मतलब आपको जैसे अच्छा लगे, पर देखो वो चीज आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे आप, पर कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको ना ये वाला सीखना होता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ चलो ठीक है, जब पाई के फॉर्म में आपका रेडियन वाला एंगल दिया रहेगा तभी आप पाई की वैल्यू डालोगे, आंसर आ जाएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि सवाल में पूछ देता है 4 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, तभी आप क्या करोगे, तभी क्या आप यहाँ पे पाई का मान डाल पाओगे क्या, नहीं ना डाल पाओगे, क्योंकि देखो 4 रेडियन, हाँ बिल्कुल रेडियन वाला एंगल ना नंबर्स में भी हो सकता है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहे हैं कि रेडियन वाला एंगल हमेशा उसमें पाई दिखेगा ही दिखेगा। हम बस इतना कह रहे थे कि भैया पाई दिखा, इसका मतलब है कि भैया वो वाला एंगल जो है वहां पे रेडियन में है। लेकिन जो रेडियन वाला एंगल है उसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे 4 रेडियन। अब 4 रेडियन कह दिया, अब आपको इसको डिग्री बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, पाई का मान तो डाल नहीं सकते आप, तो अब आप वही वाला काम करेंगे, भैया 4 रेडियन इज इक्वल्स टू
कितना डिग्री बनाना, क्या डिग्री, तो भैया 180 ऊपर, पाई नीचे, फिर पाई का मान यहाँ पर रियल नंबर वाला वैल्यू डालना पड़ेगा, पाई की वैल्यू 22/7 है ना। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री डाल देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर 180 कट जाएगा, फिर तो हमारा सवाल ही आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, रियल नंबर वाला वैल्यू डालना है, पाई की वैल्यू 22/7, उसके बाद सॉल्व कर देना है, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में, है ना। तो अभी आप चेक कर लेंगे कि भैया जितना आपको हम बताएं क्या उतना आपका एकदम से क्लियर है। एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं कि मैं एक बार फिर से प्ले कर दे रहा हूं, ताकि अगर कोई स्क्रीनशॉट लेने में अगर कोई भूल गए होंगे तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दूसरा पेज है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। चलिए ठीक है, तो आपसे हमारा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो भी आज बताया गया है वो आप अपनी कॉपी में बहुत ही साफ तरीके से लिख लेंगे, पेज वाइज। हमने आपको पेज स्क्रॉल करके भी लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट के लिए दिखा दिया था कि भैया आप पेज को रोक लें और उसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपनी कॉपी में उसको अच्छे से सीरियली आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।